So my dear students, welcome to my YouTube channel Benjacom Classes. So this is the one platform for CSIR NET Chemistry, GATE Chemistry, BSU, DU Entrance Exam, IIT JAM Chemistry. So come and subscribe my channel and also press the bell icon so you can get every new video update. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट टॉपिक हमारा परऑक्सीडेज मेटलो एंजाइम परऑक्सीडेज मेटलो एंजाइम। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है इसकी एक्टिव साइट। तो इसमें जो एक्टिव साइट है वो कौन सी होती है, आयरन मेटल की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव साइट कौन सी है इसकी, आयरन। अब बात करते हैं कि जो एक्टिव साइट है इसकी आयरन वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, वो है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है इसकी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी स्ट्रक्चर का, तो इसकी स्ट्रक्चर में कैसी होती है, आयरन होगा हमारे जो होगा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, साथ ही क्या होगी फोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होगी, और एक क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल होगा और दूसरी साइड क्या होगा हिस्टीडीन यूनिट होगी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं क्या है, एक इसमें कलर, एक कलर शो करता है किससे, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, और वो कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से इसमें ग्रीन कलर होता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन इसका क्या है, ये ऑक्सीडेशन करता है या ऑक्सीडाइज करता है किसी भी कंपाउंड को। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का ये क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है एनी कंपाउंड। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है AH2 है, कोई कंपाउंड है, इसका हमें ऑक्सीडेशन करवाना है कि ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से इसकी प्रेजेंस में। सो इसमें जो H2O2 है इसकी प्रेजेंस में ही परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। परऑक्सीडेज एंजाइम सो क्या रिएक्शन देगा, A+2 ऑफ H2O। अब देखो ये क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सो जो मेन रिएक्शन होती है वो मेन रिएक्शन कैसी होती है, ये है हमारा परऑक्सीडेज एंजाइम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका H2O2 की प्रेजेंस में इसने क्या दी, ऑक्सीजन दी है इसको। सो परऑक्सीडेज एंजाइम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ये क्या होगा, जो ये वाला कंपाउंड है ये हम इसमें पुट करेंगे। सो क्या देगा ये हमें, ये देगा फोरफायरिन आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या हो जाएगा A, और क्या मिल जाएगा हमें, 2 ऑफ H2O। सो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, एक तो एक्टिव साइट का है। एक्टिव साइट का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी एक्टिव साइट है, आयरन की। एक क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है वो, एक क्वेश्चन हो सकता है हमारा उसका कलर का, कि उसमें जो कलर शो करता है वो किस ट्रांजिशन की वजह से करता है। ओके, और एक क्वेश्चन हो सकता है वो इस रिएक्शन का। बस इसमें 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारा कैटलेज एंजाइम। अब बात करते हैं हम कैटलेज एंजाइम के बारे में। सो कैटलेज एंजाइम में 4 यूनिट प्रेजेंट होती हैं परऑक्सीडेज एंजाइम की, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम है। जो परऑक्सीडेज एंजाइम था वही सेम कार्य ये वाला करता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें सिर्फ एक ही परऑक्सीडेज एंजाइम होता था, इसमें क्या होंगी, उसकी 4 यूनिट होंगी। अब बात करते हैं इसकी एक्टिव साइट की। तो एक्टिव साइट भी क्या है इसकी, आयरन है, और वो किस में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की। फंक्शन क्या है इसका फंक्शन भी क्या है, इसका फंक्शन है डिस्प्रोपोर्शन या फिर डिकम्पोजिशन। ओके, डिस्प्रोपोर्शन या डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का डिकम्पोजिशन करवाना या फिर क्या करवाना, उसका डिस्प्रोपोर्शन करवाना, किस में कन्वर्ट करना, और उसको H2O + O2 में। अब जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो बता देती हूँ मैं आपको। देखो हमारी रिएक्शन होती है, हमारे पास क्या है, फोरफायरिन आयरन प्रेजेंट है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में।
अब क्या होगा, H2O2 इसमें डाला जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। सो ये क्या देगा हमें, 4 रिंग आयरन, और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और इसमें जो आयरन है वो इसमें चला जाएगा, 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, H2। अभी क्या होगा, जो ये वाला है इसे क्या करेगा, इस H2O को से रिएक्ट करके क्या देगा हमें, 4 रिंग आयरन 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। और साथ ही क्या होगा, H2O + O2। ओके, सो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। दैट मीन्स ने H2O2 को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, H2O + O2 में। सो ये इसका फंक्शन होता है और कैटलेज एंजाइम हमारा कंप्लीट होता है। सो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसकी एक्टिव साइट की। सो अब हमारा जो 3rd मेटलो एंजाइम होगा वो कौन सा है, साइटोक्रोम P450। इसमें जो 450 है वो क्या है, 450 नैनोमीटर पे हमें पीक मिलेगी, 450 नैनोमीटर पे क्या मिलेगी, पीक मिलेगी। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्टिव साइट की। इसकी एक्टिव साइट क्या है, आयरन मेटल है। और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, 4 रिंग प्रेजेंट होगी, साथ में H2 मॉलिक्यूल होगा। और यहाँ पे क्या होगी, सिस्टीडीन यूनिट, क्या होगी, सिस्टीडीन यूनिट। ओके, यहाँ पे हिस्टीडीन नहीं है, क्या है, सिस्टीडीन यूनिट है। सो अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। ओके, ये H2 होता है, ये क्या देता है हमें, 450 नैनोमीटर पे पीक देता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए एब्जॉर्बेंस और यहाँ पे है वेवलेंथ के बीच में डायग्राम है, जो ग्राफ है ये हमें कुछ ग्राफ इस तरह से देगा। और यहाँ पे जो पीक होगी वो कहाँ होगी, 450 नैनोमीटर पे। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। सो फंक्शन इसका क्या होता है, ये O2 का इंसर्शन करवाता है। ओके, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन करवाता है इन एनी सबस्ट्रेट। ओके, ये किस टाइप से करवाता है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो O2 मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा। दैट मीन्स कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होगा। इसमें जो एक O2 होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, H2O में कन्वर्ट होगी। और जो सेकंड वाली O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम, जो एक ऑक्सीजन एटम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। और जो सेकंड वाला ऑक्सीजन एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में यूज होगा, वो इंसर्शन करवाने में यूज होगा। ओके, इंसर्शन में। अब इसका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कौन सा है, मान लीजिए RH है प्लस ऑफ O2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और किसका यूज कर रहे हैं हम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, मेटलो एंजाइम का। सो इसमें क्या कराएगा, जो हमारे ये है इसमें क्या कर देगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देगा। दैट मीन्स ये क्या देगा हमें, ROH अल्कोहल दे देगा हमें प्लस ऑफ H2O। दैट मीन्स एक ऑक्सीजन तो इसमें इंसर्ट करवा दी और एक ऑक्सीजन का क्या बना दिया, H2O बना दिया। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हैं, देखो RC डबल बॉन्डेड OH है हमारे पास, साथ में O2 है, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव है, ट्वाइस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी की प्रेजेंस में हम करवाएंगे रिएक्शन। तो हमें क्या देगा, एक का तो इंसर्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का और एक ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, H2O में कन्वर्जन हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्डेड OH प्लस ऑफ H2O। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, इसका इंसर्शन करवाना है हमें ऑक्सीजन का। तो ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में कौन सा है, साइटोक्रोम P450 मेटलो एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं हम। तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा इपोक्साइड। तो कैसे करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इसको इंसर्ट करवा देगा, साथ में क्या बनाएगा, H2। तो ये था हमारा साइटोक्रोम P450। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो
बनेगा एक तो एक्टिव साइट पे, और एक बन सकता है कि उस पर पीक कितने पे आती है, और उसको पीक कौन प्रोवाइड करवाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स, और इसका फंक्शन क्या होगा, इंसर्ट करवाना ऑक्सीजन एटम को। सो इसका ये वाला हमारा मेटलो एंजाइम कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम। सो जो नेक्स्ट है हमारा मेटलो एंजाइम वो क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी एक्टिव साइट की। इसके एक्टिव साइट होती हैं दो एक्टिव साइट होती है। इसमें क्या होती है, आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, एक कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। सो इसमें कितने कितने आयरन मेटल और कॉपर मेटल प्रेजेंट होते हैं, दो होते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। सो सबसे पहले जो फंक्शन आता है, एक इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन आयरन मेटल टू वन कॉपर मेटल। ओके, सेकंड है इसका जो फंक्शन है वो क्या है, रिडक्शन करना O2 का, रिडक्शन ऑफ O2, या फिर कह सकते हैं हम कन्वर्जन ऑफ O2 टू H2। सो इसमें जो मेन रिएक्शन होती है, देखो टू आयरन मेटल प्रेजेंट होंगे, सॉरी आयरन मेटल प्रेजेंट होंगे, और टू क्या होंगे, कॉपर मेटल होती हैं। सो ये जो दो आयरन मेटल प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक तो हेमी A होता है, एक हेमी B होता है। ऐसे दो कॉपर मेटल प्रेजेंट होंगे, उसमें एक होगा कॉपर A और एक होगा कॉपर B। सो अब हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कौन सा करता है और रिडक्शन कौन करता है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है हेमी A से कॉपर A में। ओके, ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। हेमी A से कॉपर A में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। अब बात करते हैं कि इसके ये रिडक्शन की, तो रिडक्शन कौन सा करवाता है, हेमी B और कॉपर B, ये रिडक्शन ऑफ O2। सो बेसिकली जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, O2 प्लस 4 ऑफ H2 H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगी। सो ये क्या करवा दे, इसको ट्वाइस ऑफ H2O में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ O2 टू H2O में इसका कन्वर्जन करना ही इसका फंक्शन है। सो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी। ओके, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज हुए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, और कौन से पूछे जाते हैं इसके एक्टिव साइट के बारे में। सो ये था हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट मेटलो एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा मेटलो एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। इसमें क्या होता है, क्या क्या यूनिट प्रेजेंट होती हैं, इसमें होता है एक मोलिब्डेनम होता है, जो कौन सी स्टेट में होता है, जो होता है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और साथ में क्या होते हैं 2 Fe2S2 यूनिट प्रेजेंट होती है। साथ ही क्या होती है 1 FAD यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसमें जो FAD का है फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब मैं इन तीनों का क्या क्या काम होता है वो बताती हूँ। ओके, जो सबसे पहले बात करते हैं Fe2S2, इसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम का काम करता है। साथ ही साथ जो FAD है इसका क्या काम होता है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो प्रोटीन चेन का, वो चेंज करता रहता है। सो चेंज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ प्रोटीन चेन। सो अब बात करते हैं कि इस होल प्रोसेस में क्या होता है। जो फंक्शन है इसका क्या है, इसका फंक्शन है जैंथिन का ऑक्सीडेशन करवाना, किसमें, यूरिक एसिड में। जैंथिन का ऑक्सीडेशन करवाना किसमें, कन्वर्ट करना और यूरिक एसिड में। अब ये क्या है हमारा, ये है जैंथिन, ये क्या है हमारा जैंथिन, और ये क्या है हमारा यूरिक एसिड।
ओके, सो जो एंजाइम यूज होगा वो क्या है, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम का यूज होता है। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा यहाँ पे। ओके, ये H किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। इसका क्या कर रखा है इसने, ऑक्सीडेशन करवाया। और फिर क्या होगा, ये टॉटोमराइज करके ये वाला H कहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा, सो ये वाला H क्या टॉटोमराइज करके यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा, यूरिक एसिड। सो ये था हमारा जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो मेटलो एंजाइम है उसके बारे में। अब जो नेक्स्ट है हमारा मेटलो एंजाइम वो है विटामिन B12। सो इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इसमें कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है जो कुछ इस टाइप की होती है, ये है हमारी कोरिन रिंग। ओके, इसमें फोरफायरिन रिंग यूज़ नहीं होती, इसमें कौन सी रिंग यूज होती है, कोरिन रिंग। सो कोरिन रिंग की कुछ बातें हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा, नो फोरफायरिन रिंग यूज, रिंग प्रेजेंट या यूज। अब बात करते हैं तो कौन सी प्रेजेंट होती है, इसमें होती है कोरिन रिंग। सो यूज ओनली कोरिन रिंग। अब बात करते हैं कोरिन रिंग और फोरफायरिन रिंग में क्या क्या डिफरेंस है। सो देखो कोरिन रिंग का क्या है, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। कोरिन रिंग में कितने पाई बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड है। 6 पाई बॉन्ड कह सकते हैं, 6 डबल बॉन्ड कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो 5 मेंबर रिंग कौन सी है, कितनी है, 1 2 3 4, और ये वाली भी कितनी है, 5 मेंबर रिंग है। दैट मीन्स इसमें जो 5 मेंबर रिंग है वो कितनी है, 5 रिंग है। और कौन सी है इसमें जो 6 मेंबर रिंग है वो कौन सी कितनी है, देखो ये वाली क्या है, 6 मेंबर रिंग, ये वाली भी क्या है, 6 मेंबर रिंग, और ये वाली भी क्या है, 6 मेंबर रिंग। दैट मीन्स ओनली 3 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो ये था कोरिन रिंग के बारे में। इसमें अब बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। सो कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा होती है, हमें पता है कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा होगी, फोरफायरिन रिंग में, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड भी ज़्यादा हैं और सभी कॉन्जुगेटेड हैं। फोरफायरिन में ज़्यादा है, किससे, कोरिन रिंग से। ओके, अब बात करते हैं हमारे विटामिन B12 के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे जो मेटल है वो हो हमारा कोबाल्ट हो, ठीक है, कोबाल्ट है, इसमें जो कोबाल्ट है वो हमारा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर कोबाल्ट है वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो कितने होंगे, 3d6। दैट मीन्स ये कहाँ, इसमें कौन सा होगा, देखो T2G है और एक EG है। हमें पता है क्या, अगर यहाँ पे कोबाल्ट है, ओके, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए विटामिन B12 के लिए, विटामिन B12 के लिए यहाँ पे जो R ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, Cn नेगेटिव। Cn ग्रुप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। दैट मीन्स ये क्या करवाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवा देगा। सो कोबाल्ट किस फॉर्म में रहेगा इसमें, देखो ये है T2G और ये है EG। अब क्या हमें क्या करनी है, फिलिंग करनी है, 3d6 है, 6 है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दैट मीन्स उनको क्या करेगा, हायर ऑर्बिटल में जाने नहीं देगा। दैट मीन्स ये कहाँ रहेंगे, सारे लो ऑर्बिटल में रहेंगे। और ये क्या कह सकते हैं हम, ये T2G है और EG है, तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये क्या बन गया हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। और क्या करते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं ये वाला जो है हमारा विटामिन B12, ये क्या करेगा, ये क्या, देखो सारे क्या है इसमें पेड़ है, दैट मीन्स ये क्या हमारा डायमैग्नेटिक है। और साथ ही क्या है, डायमैग्नेटिक है तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रिजोनेंस है वो भी इनएक्टिव होगा, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। सो ESR क्या है इसमें, इनएक्टिव है। अब बात करते हैं इसमें कलर्स की। सो विटामिन B12 में जो कलर होता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है। और कौन सा कलर शो होता है इसमें, रेड कलर होता है। ओके, अब क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, अगर यहाँ पे हमारा R ग्रुप है, हमारा जो R ग्रुप है वो
क्या हो, Cn नेगेटिव हो, तो वो क्या होगा हमारा विटामिन B12, विटामिन B12। अगर हमारा जो R ग्रुप है वो क्या हो, H2O हो, तो वो क्या नाम कहलाएगा उसका, एक्वा कोबाल अमीन। ओके। अगर हमारा जो R ग्रुप है वो क्या हो, CH3 हो, तो उसका क्या नाम होगा, मिथाइल कोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन। और अगर हमारा R ग्रुप क्या हो, एडिनोसाइल हो, तो वो क्या कहलाएगा, कोएंजाइम विटामिन B12। ओके। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला जो है कोएंजाइम विटामिन B12, ये कहाँ यूज होता है, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में यूज होता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में यूज होता है। सो इससे क्वेश्चन ये वाला आता है कि कौन सा एंजाइम है जो हमें, मेटलो एंजाइम है जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में यूज होता है। सो अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका पहला फंक्शन क्या होता है, ये कहता है कन्वर्ट कर देता है फंक्शन। इसका पहला फंक्शन क्या है, कन्वर्ट करता है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। ओके, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आरएनए में क्या होता है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, H ग्रुप होता है। दैट मीन्स अगर हम क्या करें, ये क्या है, आरएनए हमारा, ये डीएनए है, अगर हम विटामिन B12 एंजाइम का यूज करते हैं तो ये OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, H में। सो ये इसका फंक्शन है। एक और फंक्शन क्या है इसका, ये ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है बीटा मिथाइल एस्पर्टिक एसिड में। और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन क्या है, ये जो विसिनल है 1,2-डायोल, उसको कन्वर्ट कर देता है हम एल्डिहाइड में। ओके, जैसे कि हमारा है CH3 CHOH CHOH। सो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OH। सो ये था हमारा विटामिन B12। आई जस्ट होप आप सबको ये समझ में आएगा। सो आज की हमारी वीडियो इतनी ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।